है और चिराग पासवान बिहार फर्स्ट के नारा देते हैं। और जिस तरीक़े से लग रहा है राम मंदिर का भी मुद्दा नहीं चल रहा है। खगड़िया लोकसभा सीट से बाजी कौन मार सकते हैं, राजेश वर्मा या संजय कुशवाहा? आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट और मैं हूं संजीव। अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में लोकसभा सीट पे जो बिहार के कई ऐसी सीट है वो काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। उसी सीट में से एक सीट पे हम बात करने वाले हैं, वह है खगड़िया लोकसभा सीट, जो एनडीए गठबंधन की एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महबूब अली कैसर की टिकट का राजेश वर्मा को दिया और इंडिया गठबंधन की ओर से संजय कुशवाहा को टिकट दिया गया। इसी विषय पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजन जी। सबसे पहले इनसे जानेंगे एलजेपी से राजेश वर्मा के बारे में। देखिए संजीव जी, राजेश वर्मा जिन्हें खगड़िया से उम्मीदवार एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान ने बनाया है और चिराग पासवान बिहार फर्स्ट के नारा देते हैं और युवाओं का बात करते हैं, इसलिए वहाँ से जो राजेश वर्मा है उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। राजेश वर्मा भागलपुर से उप डिप्टी मेयर पूरे 5 साल रहे और वो कुछ अच्छा काम भी किया है, लेकिन उनके ऊपर कुछ गलत काम का भी इल्ज़ाम है और वो आईटीआई और ईडी के भी रडार में है और वो काफ़ी मजबूत नेता है और युवा नेता है। साथ ही वो खगड़िया से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जिस तरह चिराग पासवान उनके लिए स्वयं उनका काफ़ी गुणगान गा रहे हैं और साथ ही नरेंद्र मोदी जैसे लोग उनका प्रचार करेंगे, तो इसलिए उनका स्थिति अभी मजबूत है। सीपीआईएम के उम्मीदवार जो है संजय कुशवाहा है, इंडिया गठबंधन की ओर से, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, सीपीएम के बहुत बड़े नेता वहाँ से माने जाते हैं संजय कुशवाहा, और संजय कुशवाहा का भी उस इलाके में काफ़ी दबदबा है और इसलिए सीपीआईएम से उनको उम्मीदवार बनाया है। और गठबंधन में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे बड़े बड़े नेता उनके साथ है और साथ ही कांग्रेस भी है और इसलिए वो भी काफ़ी मजबूत है और उनका काफ़ी मजबूत के साथ चुनावी प्रचार वो कर रहे हैं, इसलिए वो भी काफ़ी मजबूती के साथ खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में जीते महबूब अली और एक तरफ है वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जो संजय कुशवाहा को काफ़ी खुलकर सपोर्ट दे रहे हैं। इनके बारे में क्या राय है? देखिए, 2019 में मुकेश सहनी हार गए थे, लेकिन महबूब अली कैसर जिन्होंने जीत प्राप्त की, वो भी अब खुल के संजय कुशवाहा के साथ आ गए। संजय कुशवाहा के साथ वो गठबंधन में है और जिस तरह महबूब अली कैसर का टिकट काटा गया और उनके जगह पर राजेश वर्मा को टिकट दिया गया, इसलिए वहाँ से महबूब अली कैसर ने आरजेडी में अपना सदस्यता ले ली और आरजेडी की ओर से अभी वो काफ़ी अच्छे तरीके से कैंपेन कर रहे हैं संजय कुशवाहा को जिताने के लिए। साथ ही सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी भी काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ उनका दबदबा है, वो लोकसभा चुनाव भी वहाँ से लड़ लिए है और इसीलिए संजय कुशवाहा वहाँ से मजबूत स्थिति में आ गए हैं। राजनीतिक दल के जो भी पार्टियां हैं वो टिकट जाति देखकर देती है और जो है वो जाति को बढ़ावा देते हैं, इसमें राजनीति करते हैं, लेकिन खगड़िया लोकसभा सीट के जो जातीय समीकरण है वो क्या है? देखिए, बिहार के एक खगड़िया ही लोकसभा ऐसी नहीं है जिस पे जातीय समीकरण को देखकर वहाँ के लोगों को टिकट दिया जाता है। बिहार के सभी सीट पे जातीय समीकरण के देखते हुए टिकट दिया गया है और खगड़िया लोकसभा सीट में यादव सबसे ज़्यादा है। यादव की संख्या तकरीबन 4.5 लाख है, वही मुस्लिम की संख्या भी अच्छी खासी है, 1.5 लाख के तकरीबन, और मनाह केवट कह लीजिए वो 1.5 लाख के आसपास है। वही कोयरी और कुशवाहा जिसे स्वयं संजय कुशवाहा है सीपीआईएम के उम्मीदवार, उनका भी जाति का संख्या 2.5 लाख के आसपास बताया जा रहा है और पासवान और अनुसूचित जनजाति इस सब मिलाकर 2 लाख के आसपास उनका भी संख्या है और इस सब जातीय समीकरण को लेकर संजय कुशवाहा काफ़ी आगे लग रहे हैं। एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार जो है राजेश वर्मा है, उनको जो है वहाँ के विपक्षी दल के जो भी पार्टियाँ हैं वो नेता हैं उनको ये बता रहे हैं वो बाहरी है, वो कैसे यहाँ से जीत पाएंगे? देखिए, बाहरी का वहाँ मुद्दा चल रहा है। संजय कुशवाहा बोल रहे हैं हम यहीं के उम्मीदवार हैं और जो अभी
भागलपुर के राजेश वर्मा डिप्टी मेयर रह चुके हैं। उनको खगड़िया से लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान। और चिराग पासवान बिहार फर्स्ट के नारा देते हैं। साथ ही चिराग पासवान जो काफ़ी युवा नेता प्रचलित भी है और वो खुल के राजेश वर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी वहाँ बाहरी का स्थिति उत्पन्न हो गया है। बिहार में 2 चरणों की जो लोकसभा की वोटिंग है वो हो चुकी है। जो बिहार लोकसभा की पहले चरण की वोटिंग थी वो 4 सीटों पर हुई और दूसरी चरण की वोटिंग 5 सीटों पर हुई। ऐसा हुआ है कि पोलिंग में कुछ बदलाव हुआ। देखिए, पहले चरण में तो कुछ और कम हुई थी, लेकिन दूसरा चरण में कुछ सुधार हुई, लेकिन उस तरीक़ा से सुधार नहीं हुई कि पूरे तरीक़ा से वोटिंग पर है। जिस तरीक़ा से लग रहा है राम मंदिर का भी मुद्दा नहीं चल रहा है, बड़े बड़े जातियों में क्रोध लग रहा है। जैसे वैश्य समाज में तो क्रोध है, जिस तरह वैश्यों का टिकट काटा गया उससे वैश्य समाज भी नाराज है 2 चरणों में। साथ ही नरेंद्र मोदी जिस तरीक़ा से वादा किए थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं का नौकरी हर साल दूंगा, वो भी उनका वादा लग रहा है धरातल पर नहीं उतरा। इसलिए कुछ बड़े जातियों में क्रोध है, वो वोटिंग करने नहीं जा रहा है। साथ ही अभी काफ़ी गर्मी की दिन चल रहे हैं, इसमें भी कुछ लोग नहीं जा रहा है, लेकिन उनको भी जाना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए। ये महापर्व है और इसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सभी अब अगले चरणों के चुनाव के लिए वहाँ के डीएम सब कोई लग गया है कि कैसे सुधारा जाए। खगड़िया लोकसभा सीट से बाजी कौन मार सकते हैं, राजेश वर्मा या संजय कुशवाहा? देखिए, खगड़िया लोकसभा सीट से राजेश वर्मा जो चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है और चिराग पासवान उनके साथ काफ़ी अच्छे तरीक़े से उनसे व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। साथ ही मोदी भी आएंगे, नीतीश कुमार भी आएंगे, तो ये भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ संजय कुशवाहा है, उनके लिए वहाँ के जीते कैंडिडेट महबूब अली कैसर पूरी तरीके से डटे हुए हैं। वही हारे कैंडिडेट मुकेश सहनी भी पूरी तरीके से उनके साथ है। साथ ही बिहार के सबसे उभरता नेता जो युवा नेता तेजस्वी यादव भी है, वो उनके साथ है। और जातीय समीकरण भी संजय कुशवाहा के साथ जा रही है, इसलिए हो सकता है कि संजय कुशवाहा वहाँ से जीत जाए। देखते रहिए बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जाएं।